स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में मनीता फैशन अप चैनल पर। आज हम करेंगे, अगर पैंट की मोरी पर वर्क दे रखा है इस तरीके से, उस पैंट की कटिंग कैसे कर लेंगे। सबसे पहले हम डबल फोल्ड करके कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रख लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है वर्क के ऊपर वर्क रहना चाहिए हमारा। ऊपर नीचे अगर गया या साइड में गया तो हमारी पैंट की मोरी अच्छे से नहीं बन पाएगी। और इस पैंट में ना नीचे से नेप लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क का बीच कहाँ पे है। वर्क का सेंटर पॉइंट निशान लगाएंगे हम। हर पैंट में अलग अलग कंडीशन होती है, सबके मेजरमेंट के हिसाब से, कहीं कहीं फैब्रिक के हिसाब से कटिंग होती है। यहाँ पे फैब्रिक के हिसाब से फिर मेजरमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले फैब्रिक देखेंगे कैसा है, किस तरीके से उसकी कटिंग रहेगी। अब यहाँ पे हम देखो जितना नीचे से है उतना ही ऊपर से हम लेंगे। यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। बंद साइड हमारी तरफ रहेगी। इसमें देखो ये बीच वाला मेन है निशान। इस पैंट में हर पैंट में अलग अलग कंडीशन होती है। इस पैंट में वर्क के हिसाब से हम ये बीच वाला निशान लगा लेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से कोशिश करूंगी आपको पैंट की कटिंग दिखाने की। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा कितना है, वैसे ही हमारा यहाँ से बिल्कुल दोनों साइड से हमारा सेम फैब्रिक रहना चाहिए। अगर कहीं से भी हमारा ये तिरछी लाइन चली जाती है, सेंटर पॉइंट लगाने में आप दिक्कत करते हो, हमारी पैंट अच्छे से नहीं आएगी। अब हम यहाँ लगा रहे हैं मोरी के हिसाब से निशान। मोरी रहेगी हमारी 7 इंच, यहाँ पे हम लगा रहे हैं 8 इंच पर निशान। यानी कि इस सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ 4-4 इंच, 4-4 इंच दोनों साइड हम इस लाइन से निशान लगा लेंगे। नीचे हमारा रहेगा फैब्रिक फोल्ड के लिए, जहाँ पे हम इसकी लेंथ देखेंगे, लंबाई देखेंगे पैंट की। पैंट की लंबाई हम जो नीचे निशान लगाया है ना कपड़े को छोड़ते हुए, यहाँ पे हम 37.5 लगा रहे हैं। 37 की तैयार करनी है पैंट, आधा इंच ज्यादा लेंगे। और ऊपर से हम देखो यहाँ इलास्टिक के लिए रख रहे हैं 2-2.5 इंच आप रख सकते हो। अगर आपको अलग से पट्टी लगानी है, यहाँ पे ये फुल इलास्टिक वाली पैंट रहेगी, अगर अलग से पट्टी लगानी है बुकरम वाली, फिर आपको ये अलग से जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है, सिर्फ आधा इंच की एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है कि यहाँ पे हम आसन कितना लें। आसन में कंफ्यूजन वो होगा हमारा मेजरमेंट के हिसाब से। हिप साइज इसमें 50, यहाँ पे हैवी साइज है, हम ले रहे हैं इसमें 12 इंच का आसन रखेंगे। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आएगी, देखो यहाँ पे कि हम इसमें चौड़ाई कितनी लेंगे पैंट की। ये चौड़ाई रहेगी हमारी थाई के हिसाब से। देखो बोलते हैं ना कि थाई नेप जरूरी नहीं है पैंट में, लेकिन हर पैंट में अलग कंडीशन रहेगी। ये वर्क वाली पैंट है, इसमें थाई का मेजरमेंट बहुत जरूरी है लेना, नहीं तो हमारी पैंट अगर थाई से टाइट हो जाएगी या फिर घूमेगी हमारी पैंट, कटिंग में अच्छे से नहीं आएगी। तो इस पैंट में मेजरमेंट थाई का लेना बहुत जरूरी है। अब थाई के हिसाब से हमारी ये ऊपर से कटिंग रहेगी। देखो आप यहाँ पे, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे आप गलती करते हो। अगर आप बंद साइड है ना पूरा, वहां से ही अगर आप ये ऐसे निशान लगा लेते हो, फिर आपका, और यहाँ से 2 इंच बढ़ा लेते हो, फिर आपका गलत होगा। क्योंकि बीच वाली लाइन का सेंटर पॉइंट तुम्हारा गलत आ रहा है, 9 इंच पे आ रहा है, लेकिन आना चाहिए हमारा 8 इंच पे। यहाँ पे ही होती है वर्क वाली पैंट में गड़बड़, यही दिक्कत करते हो आप। अब यहाँ से देखो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके दिखा रही हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हो, मैं आपको इसमें बताऊंगी आप कहाँ क्या मिस्टेक करे, वही बता रही हूँ मैं आपको। 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेके यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद देखो अब दोबारा से फिर देखते हैं हम यहाँ से कि कितनी चौड़ाई लें। वो चौड़ाई हमारी रहेगी जो 2 इंच आसन का बढ़ाते हैं ना, वो भी उसी में ऐड होगी। आप क्या करते हो, यहाँ से ना, यहाँ से मिस्टेक करते हो, ऐसे ही ले लिया आपने, फिर 2 इंच बढ़ा रहे हो। अब देखो 2 इंच बढ़ा दिया हमने यहाँ से। अब 2 इंच बढ़ाने के बाद देखो आप क्या करोगे, यहाँ से देखते हो आप, अब फिर से हमारा ये देखो बीच का सेंटर पॉइंट बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा गलत है पैंट की कटिंग। यही मिस्टेक होती है, आप पैंट में यही मिस्टेक करते हो। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अगर देखो आधा इंच हम उस साइड लेके जा रहे हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट बिल्कुल बीच में आ रहा है। इसीलिए देखो ये सेंटर पॉइंट मेन है पैंट में, ये बीच वाली लाइन है जो मेन है वर्क वाली पैंट में। अब यहाँ से देखो, अब देखेंगे हमें आधा इंच कम करके देख रहे हैं, यानी कि 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा के देखते हैं ना। फिर हमारे देखो यहाँ से अब हमारा सेंटर पॉइंट बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये हमारी ये निशान प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं।
एक दो पेंट में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट बिल्कुल बीच में आ रहा है 8 इंच पर, यानी कि हमारी पेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ से। और ये जो हम सेंटर पॉइंट लेते हैं ना, ये हमारा इसमें ना ये 2 इंच जो घुमाव देते हैं गोलाई के लिए, ये भी इसी में ऐड होता है हमारा, इसमें अलग से नहीं होता। ये लेके ही हम सेंटर पॉइंट करते हैं। अब देखो जहाँ से हमने ये गलत लिया था ना फैब्रिक, इस पे हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये निशान हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब क्या करेंगे हम, ये निशान लग गया। अब सबसे पहले हम, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, ये 1.5 इंच की जो पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच पर जो निशान लगाया था ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से भी हम कटिंग रख रहे हैं इसके साथ के साथ, ऐसे कटिंग कर लेना आप। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग रहेगी ये लेडीज प्लाजो पैंट में, किस मेजरमेंट के हिसाब से वो भी दिखाऊंगी साथ के साथ। अब इसमें देखो यहाँ से हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है, यानी कि 14 इंच लेंगे हम इसमें। 14 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थाई के हिसाब से लेंगे हम, ये थाई और हिप के हिसाब से, मेन है हिप। अब इसमें आता है हिप, चौड़ाई लेंगे हिप के हिसाब से। हिप है हमारे 50, यानी कि 15 इंच हिप है हम यहाँ पे अब आती है थाई की बारी, कि थाई भी टाइट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम ले तो इसमें 13 इंच भी सकते हैं, लेकिन फिर थाई से टाइट रहेगी। अब देखो ऐसे आपको ऐसे निशान मिला देना है, इसमें आपको लूजिंग नहीं देनी। इस पैंट में प्रॉपर जो निशान मोरी के लिए नीचे लगाया है ना हमने, दोनों तरफ 4-4 इंच, और देखो इस साइड से निशान लगा रही हूँ मैं, 1.5 इंच ऊपर तक जाना है आपको, और ऐसे सीधा निशान लगा देना है। ऐसे निशान लगा लेना आप। ऐसे निशान लगाने के बाद देखो, अगर आपके पास ये सेफर पट्टी है ना, आप इससे भी निशान लगा सकते हो। सेफर पट्टी है तो आप इस सेफर पट्टी से निशान लगाइएगा, बिल्कुल हमारी स्ट्रेट पैंट तैयार हो जाएगी। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमें पैंट तैयार करनी होती है। लूज पैंट पहनना पसंद करते हैं या टाइट। अब देखो, अब आपको दिखाएंगे हम कटिंग कैसे करोगे। इधर से कटिंग नहीं करनी है आपको देखो आसन की साइड से कटिंग करनी है। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग दिखा रहे हैं आपको लेडीज प्लाजो पैंट में। सबसे पहले करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब ये यहां से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा हो जाएगा पॉकेट का फैब्रिक साइड में। ये थी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इसमें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ थाई का मेजरमेंट। देखो थाई का यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 इंच, क्योंकि हम 1 इंच की लूजिंग रखते हैं इसमें। थाई हमारी है 28 इंच है। यहाँ पे हम लूजिंग रखते हैं 1 इंच की, दोनों साइड आधा इंच, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। उसके लिए हम डबल फोल्ड बिछा लेंगे फैब्रिक को। किनारी वाली साइड रहेगी इसमें हमारी तरफ, बंद वाली साइड रहेगी दूसरी तरफ। अब फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी उसको अच्छे से हम इस फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। इसमें देखो जिसकी पैंट घूमती है ना, आपको साइड से फैब्रिक रखने का तरीका आना चाहिए। साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे, कहीं से भी हमारा कम या ज्यादा नहीं रहना चाहिए फैब्रिक। बार बार मैं आपको पैंट में ये चीज बता रही हूँ, पिछली वीडियोज में भी बताया मैंने आपको। पैंट की कटिंग स्टिचिंग दोनों मिलेंगी आपको, मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा वीडियो, हर चीज की कटिंग मिलेगी आपको। अब देखो ये साइड से हमारा फैब्रिक यहाँ से बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी पैंट घूमेगी। देखो यहाँ से हम कटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले हम निशान लगा लेते हैं बैक पार्ट के। चलिए कटिंग दिखाई देती हूँ आपको साइड से। ये वाली कटिंग देखो, यहाँ से हम दोनों की, इस वाली साइड से दोनों की कटिंग सेम रहेगी। दूसरी साइड से हम निशान लगाएंगे बैक पार्ट के लिए आसन वाली साइड से। इधर वाली साइड से सेम रहेगी, आसन वाली साइड से होता है हमारा निशान बैक के लिए। सबसे पहले हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको इलास्टिक के लिए। ये हम यहाँ पे रख रहे हैं 2.5 इंच रख रहे हैं इसमें बैक पार्ट के लिए, और ऐसे सीधा मिला देंगे। आप यहाँ पे इंच टेप का या फुटी का यूज करना। यहाँ पे हम ले रहे हैं इसमें 2.5 इंच आसन। बैक के लिए हमने 2.5 इंच। देखो अगर आप ऐसा ही निशान लगा रहे हो फिर आप गड़बड़ कर देते हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इंच टेप या फुटी का यूज करना। आप सीधे निशान रहने चाहिए। अब देखो ये निशान लग गया हमारा सीधा। आप गोलाई के लिए लगाएंगे इसमें। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल पैंट की कटिंग हमारी बराबर रहनी चाहिए। अगर कहीं से भी हमारा कम ज्यादा फैब्रिक हुआ
तो पैंट की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब देखो ऐसे हम यहाँ से आसन की गोलाई देंगे, नीचे से हमारा रखेंगे, मोरी से हम 1 इंच रखेंगे और ऐसे हम इसको मिला देंगे। अगर सेफर पट्टी है तो आप सेफर पट्टी का यूज कीजिएगा। यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग रहेगी लेडीज प्लाजो पैंट के लिए, फ्रंट की हो चुकी है, अब ये बैक की कर रहे हैं। जिस पैंट में नीचे अगर कम फैब्रिक दे रखा हो उसमें आप अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हो नीचे से। अब हम ये कर रहे हैं कटिंग बैक वाले पार्ट के लिए। नीचे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे फोल्ड के लिए। अब ऊपर से हम करेंगे, देखो तिरछी कटिंग रहेगी ये, क्योंकि लेडीज का बैक बड़ा होता है, बैठते टाइम पैंट नीचे खिसक जाती है। यहाँ से हम करेंगे देखो आसन की गोलाई। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है, हमारी पैंट कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब पॉकेट के लिए भी हम यहाँ 3 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और कट लगा देंगे छोटा सा, आप साथ के साथ भी लगा सकते हो। ये प्रॉपर पैंट की कटिंग हो चुकी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थाई के हिसाब से नेप लगाते हैं हमेशा हम। थाई अलग अलग कंडीशन होती है पैंट में, यहाँ पे थाई का मेजरमेंट डिपेंड करता था इस पैंट में, नहीं तो हम थाई का मेजरमेंट जरूरी भी नहीं समझते लेना, कई पैंट्स में वो कंडीशन होती है अलग अलग। अब यहाँ पे देखो जो सूट है, अब उस सूट के हिसाब से हमने देखो ये पैंट थी, वर्क देखो कितने अच्छे से आया, पैंट के ऊपर स्टिच हो चुकी है ये पैंट। यही होता है अगर पैंट की स्टिचिंग करते हो तो स्टिचिंग भी अच्छी आनी चाहिए, कटिंग भी। अगर कटिंग अच्छी है तो स्टिचिंग भी अच्छी आ जाएगी। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे सूट के साथ साथ पैंट का वर्क भी अच्छा लग रहा है। आप इस पैंट की कटिंग प्रॉपर तरीके से देखना, कंफर्टेबल पैंट रहेगी। फुल घेर में इलास्टिक लगाया है, आप फ्रंट में बेल्ट भी लगा सकते हो, बुकरम पट्टी, बैक में इलास्टिक। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्लिप के साथ।